घाटशिला की जनता ये प्रारंभ करेगी इस सरकार के खिलाफ उलगुलान को। भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं के अनुरूप अपनी बात रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को जन्म दिया है। श्रद्धेय अटल जी इस राज्य के निर्माता हैं। व्यवसायी इस प्रकार दहशत में हैं कि कब किसको थ्रेटनिंग आ जाए, कब फिरौती मांग दी जाए लाखों में, कब हत्या हो जाए, सूचना निकालनी पड़ती है केवल कि बस ये परीक्षा रद्द हो गई। कैसे पेपर लीक हो गए, कैसे बिक गए प्रश्न पत्र, तो आखिर कब तक इसको सहा जाएगा। तो इस बार तो वोट इनको नहीं मिलेगा क्योंकि पैसा उनको मिल नहीं रहा है। तो ऐसी हजारों महिलाएं क्यों वोट करेंगी इनको। तो ये जो सरकार अहंकार में है कि हमको जनता जिता देगी, वो अब जमाना गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री बाबूलाल सोरेन जी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, आज बड़े धूमधाम से उनका नामांकन हुआ है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी और प्रदेश के सभी हमारे बड़े नेता और प्रदेश के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी वहां शामिल हुए। हजारों की संख्या में बड़े धूमधाम से मतदान संपन्न हुआ है और एक व्यापक वातावरण पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि हेमंत सरकार के खिलाफ अब जनता पूरी तरह से तैयार हो रही है और उसका प्रदर्शन इस घाटशिला उपचुनाव से होगा। उसकी आगाज जो है सो घाटशिला उपचुनाव से होगा। घाटशिला की जनता ये प्रारंभ करेगी इस सरकार के खिलाफ उलगुलान को और आप देखेंगे कि भारी मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे और इस सरकार को चोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे। सर, आपने कहा कि वहां की जनता तैयार है, बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए, हम तो जनता को भगवान मान के उनके पास जाते हैं और उनको हम परिस्थितियों से आगाज कराते हैं, उसको बतलाते हैं और जनता महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं के अनुरूप अपनी बात रखती है और चूंकि सदन से सड़क तक हम संघर्ष कर रहे हैं इस राज्य को बचाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को जन्म दिया है। श्रद्धेय अटल जी इस राज्य के निर्माता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीड़ा होती है जब यहाँ लूट, भ्रष्टाचार, आज एक सामान्य व्यक्ति को बालू नहीं मिल रहा है घर बनाने के लिए। व्यवसायी इस प्रकार दहशत में हैं कि कब किसको थ्रेटनिंग आ जाए, कब फिरौती मांग दी जाए लाखों में, कब हत्या हो जाए, ये लोग सोच नहीं पाते हैं। तो आखिर सरकार को क्यों बल दिया जाए, किसके लिए बल दिया जाए। सरकार से सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। परीक्षार्थी, युवा, बेरोजगार जब रात को पहुंच जाते हैं सेंटर पर तो रातों रात परीक्षाएं रद्द हो जाती है। अब हजारों रुपए खर्च हुए, होटल में ठहरने में खर्च हुए, भाड़ा में खर्च हुआ, खाने में खर्च हुआ, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार नहीं ले रही है और इनको बस एक लाइन में एक सूचना निकालनी पड़ती है केवल कि बस ये परीक्षा रद्द हो गई। कैसे पेपर लीक हो गए, कैसे बिक गए प्रश्न पत्र, तो आखिर कब तक इसको सहा जाएगा। मैया सम्मान के नाम पर आपने हजारों महिलाओं को उस क्षेत्र में आपने वोट लेने समय पैसा दे दिया, अकाउंट में पैसा भेज दिया, अब बाद में काट दिया। उन महिलाओं का क्या दोष था। अब तो खुद सरकार स्वीकार कर रही है कि हमने वोट लेने के लिए पैसा दिया था, बाद में काट दिया। तो जिनका नाम कटा वो तो समझ गए कि वोट लेने के लिए दिया था। तो इस बार तो वोट इनको नहीं मिलेगा क्योंकि पैसा उनको मिल नहीं रहा है। तो ऐसी हजारों महिलाएं क्यों वोट करेंगी इनको। तो ये जो सरकार अहंकार में है कि हमको जनता जिता देगी, वो अब जमाना गया। इसलिए ये मुगालते में न रहें। भारतीय जनता पार्टी से इस राज्य को उम्मीद है, राज्य की जनता को उम्मीद है और हम उम्मीद पर खरा उतरते आए हैं और फिर उतरेंगे। आपको और पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आदिवासी अपनी महारैली निकाल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से हर को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो इस राज्य में विभिन्न समाज के, विभिन्न भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं और सबका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है।
इसलिए अगर कोई अपनी आवाज उठाता है, अपनी बातों को रखता है, तो वो उनका हक है, संवैधानिक हक है। बस उसमें कहीं से एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात रखें और भारत का संविधान, भारत का कानून हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम है। समय आने पर हर चीज का निदान लोकतांत्रिक तरीके से भारत में। कि आपने कहा कि संवैधानिक उनका हक है, वो अपना हक मांगने के लिए जो उन्हें उचित लग रहा है वो कर रहे हैं, तो इससे पार्टी बीजेपी की बात करें, जेएमएम की बात करें, इससे काफी दूरी बनाकर रखी हुई है ये आजसू को छोड़कर, ऐसा क्यों? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि ये जो आंदोलन है ये संवैधानिक हक है, तो ये आंदोलन करने का हर को हक है। संविधान में है कि लोकतंत्र में अपनी बात को आप रखिए। तो एक बड़ा समूह इस राज्य का अगर अपनी बात को रख रहा है, उसके मन में कोई शंका है, कोई भ्रांति है और कहीं से कोई उनको एक भय आ गया है, तो स्वाभाविक है वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये तय कहां होता है? भारत की जनता ने जिस संविधान को अंगीकार किया है, जिस व्यवस्था को अंगीकार किया है, उसमें तय होने की एक जगह है, स्थान है। उसके लिए ही विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा ये सारे बने हुए हैं। तो इस पर व्यवस्था में हर का समाधान है। तो अपनी बात को रैली के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से रखना एक अलग विषय है और इसका समाधान करने की जो प्रक्रिया है एक अलग विषय है। इसलिए आवाज उठा रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आवाज उठाने में आप अपनी भावनाओं को रख सकते हैं, आप दूसरे की भावनाओं को चाहे जो भी करे, कोई पक्ष किसी भी पक्ष को दूसरे की भावना को आहत करने का अधिकार नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं, दूसरे की भावना कोई पक्ष न रखे, कोई पक्ष दूसरे की भावना को आहत न करे। भारत के संविधान के तहत सारी चीजों का समाधान है। समय आने पर हर चीज का समाधान हो सकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सबका समाधान होगा, मिल बैठ के बात करके सब कुछ का समाधान होगा।